नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा के माल खरौदा ब्लॉक के पिहरीद गांव में बोरवेल में फंसे 10 साल के राहुल साहू को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। कलेक्टर एसपी विजय सहित जिले के आला अधिकारी रात भर मौके पर मौजूद रहे और अभी भी 6 जेसीबी से मिट्टी की खुदाई जारी है। बताया जा रहा है कि राहुल ने सुबह भी हलचल की है। मौके पर प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और राहुल को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर का कहना है कि रेस्क्यू में अभी 5 से 6 घंटे का और समय लग सकता है। राहुल को केला और जूस पहुंचाया गया है और परिजन से बात भी कराई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की घटना पर लगातार नजर बनी हुई है। सीएम अधिकारियों से पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं और इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर और एसपी को खुले बोर बंद कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ऐसी घटना पहली बार नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी समय रहते प्रशासन नहीं जागता है और फिर हादसे पेश आते हैं। गाइडलाइंस भी हैं, बोरवेल को कैसे आपको सेव करना है, कैसे हादसों से बचाना है। लेकिन एक बार फिर हादसा ये पेश आया है जांजगीर चांपा के माल खरौदा ब्लॉक के पिहरीद गांव में। बोरवेल में 10 साल का राहुल साहू फंसा हुआ है और अभी भी रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया, ऐसा बताया जा रहा। प्रशासन के अनुसार कि करीब 6 घंटे, 6 से 7 घंटे और लग सकते हैं राहुल को बाहर निकालने में। और राहुल की सुरक्षा के लिए, उसके जीवन के लिए, जिंदगी के लिए पूजा प्रार्थना का दौर भी चल रहा है। तो 10 साल का राहुल बोरवेल में फंसा हुआ है। उसकी सुरक्षा के लिए, जीवन के लिए दुआओं का दौर भी चल पड़ा है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, कहां कैसे बोरवेल में राहुल साहू गिरा था और अब उसके बाद पैरेलल एक और गहराई तक गड्ढा खोदा जा रहा है जेसीबी की मदद से, मशीनों की मदद से। और इसके बाद राहुल तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो पहुंचेंगे और वहां से उसे सुरक्षित निकाला जाएगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा दरअसल हुआ कैसे था। खेत में बोरवेल का कैप खुला हुआ था और खेलते वक्त राहुल साहू इस बोरवेल में जा गिरा और तब से बोरवेल में ही राहुल फंसा हुआ है। रात भर जो अफसर हैं वो घटना स्थल पर डटे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लगातार। एक से अधिक जेसीबी मशीनों के माध्यम से खुदाई चल रही है और पैरेलल गहराई में गड्ढा खोदा जा रहा है। प्रशासन के अनुसार करीब 5 से 6 घंटे अभी और लग सकते हैं राहुल को सुरक्षित बाहर निकालने में। हालांकि एक अच्छी बात यह कि बात भी कराई गई परिजन से और खाना भी राहुल तक पहुंचाया गया है। जाहिर है कि ये बड़ा बोरवेल होगा, इसकी चौड़ाई है, गुलाई है वो ज़्यादा रही होगी, चूंकि 10 साल का बच्चा अगर इस बोरवेल में गिरा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके बाद अब सरकार ने ज़रूर एक्शन लिया है इस मामले में और सभी जिला के अधिकारियों को, कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी जगह, किसी भी सूरत में कोई बोरवेल खुला नहीं रहना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट की भी स्पष्ट गाइडलाइन है बोरवेल को लेकर कि कैसे उसको सुरक्षित करना है। अगर पानी नहीं निकलता है तब क्या करना है, पानी निकलता है तब भी क्या करना है, कैसे एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसे सेव करना है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट क्या है? राहुल सुरक्षित है? बात हो पा रही है राहुल से?
बिल्कुल देखिए देर रात तकरीबन 2 बजे राहुल ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, लेकिन तड़के सुबह तकरीबन 4:30 बजे से राहुल की आवाज़ एक बार फिर से आने लगी है। मतलब ये कि अब तक जो है राहुल सर्वाइव कर रहा है, अब तक वो सुरक्षित है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा लगातार कुछ देर के अंतराल में राहुल के जो परिजन है उनके माध्यम से बात कराने की कोशिश की जा रही है। परिजनों की आवाज़ को सुन के राहुल जरूर रिस्पॉन्ड कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी है, प्रशासन की टीम लगी हुई है। और अब तक जो अपडेट है, जो तकरीबन 50 से 55 फीट तक जो खुदाई है वो हो चुकी है, और 65 फीट तक मतलब तकरीबन 15 फीट की और खुदाई होगी। उसके बाद जो है सुरंग बनाने का काम जो शुरू होगा, एनडीआरएफ की जो विशेष टीम पहुंची हुई है सुरंग बनाएगी, और सुरंग के माध्यम से राहुल को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो तकरीबन 15 से 16 घंटे का समय बीत चुका है ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेके, और लगातार पल पल न केवल जांजगीर की घटना है बल्कि राजधानी में भी इसके जो हलचल है जबरदस्त तौर पे देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री खुद कल देर रात तक एक्टिव रहे, रात को 1 बजे उन्होंने ट्वीट करके एनडीआरएफ की टीम की पहुंचने की जानकारी दी। आज सवेरे से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, और इस बीच में निर्देशित भी किया गया सभी जिला के एसपी और कलेक्टरों को कि ऐसे बोरवेल की समीक्षा की जाए, ऐसे स्थानों की समीक्षा की जाए जो बोरवेल या तो खुले हैं या जिसमें हादसे होने की संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन अलग है, बिल्कुल तय गाइडलाइन है कि अगर बोरवेल का इस्तेमाल नहीं होगा तो उसे किस तरह से पैक करके रखना है, कवर करके रखना है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की लापरवाहियां देखने को मिलती है। और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन होते रहती है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जांजगीर की इस घटना के बाद प्रशासन मुस्तैद है, शासन मुस्तैद है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि आप समीक्षा करें और समीक्षा करके जिम्मेदारियां तय करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच सबसे बड़ा फोकस अभी जांजगीर कि राहुल को कैसे सकुशल बचाना है, कैसे उसे बाहर निकालना है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, वो स्ट्रेटजी भी थोड़ा सा समझाइएगा दर्शकों को कि कैसे और क्या कैसे खुदाई शुरू हुई। क्या आप बता भी रहे थे कि सुरंग बनाई जाएगी, गहराई लगभग 65 फीट की गहराई पर ये राहुल फंसा हुआ है। 10 साल का है राहुल साहू। अवधेश, ये जाहिर है कि बोरवेल की चौड़ाई कहीं ज्यादा रही होगी, ये हादसे की वजह रही है। परिवार वालों को क्या इतना संज्ञान नहीं था, या फिर इस बात से अवेयर नहीं थे कि वो हादसे का शिकार भी कभी भी उनका कोई व्यक्ति हो सकता है? अवधेश, अब बिल्कुल देखिए जिस बोर में राहुल फंसा है वो जिस बोर में राहुल फंसा हुआ है वो उन्हीं के बाड़ी का बोर है। उस क्षेत्र में 250-300 फीट पे पानी है, लेकिन इस बोर 80 फीट के बाद जो ये बोर है वो सक्सेस नहीं हुआ, जिसके बाद परिजनों जो है जो उनके परिवार वालों ने जो केसिंग पाइप निकाल ली। केसिंग पाइप के निकालने के बाद जो बोर का जो दायरा होता है वो लगातार बढ़ते जाता है, जो मिट्टी है वो धसकने का काम करती है। चूंकि एक बड़ा गड्ढा बन चुका था तो बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 80 फीट पे जो जाके वो राहुल फंसा हुआ है, और लगातार जो लेवली गड्ढा खोदा जा रहा है, क्योंकि जो एक अम्ब्रेला पैटर्न है, अम्ब्रेला पैटर्न के जरिए जो रोप डाली जाती है, रस्सी डाली जाती है, उसके जरिए इस तरह की घटनाओं में जो बच्चे जो फंसे तो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस पैटर्न में जो है राहुल है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब जो रस्सी डाली जा रही है उसे वो पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि केसिंग पाइप है नहीं, जो उसका दायरा है वो बड़ा है विचित्र है। और लगातार जो मिट्टी धसकने का जो है वो भी आसपास में जो जिस तरह से कंपन हो रही है, जिस तरह से खुदाई की जा रही है, जिसके बाद जो कंपन की वजह से जो मिट्टी लगातार धसकते जा रही है, इस वजह से वो अम्ब्रेला पैटर्न से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि पैरेलली मतलब उस बोर के ठीक बगल में खुदाई की जा रही है। तकरीबन 55 फीट की खुदाई हो चुकी है, 10 फीट तक और खुदाई की जाएगी। 65 फीट की खुदाई के बाद 80 फीट तक, मतलब ये कि तकरीबन 15 फीट का एक टनल बनाया जाएगा, गुफा बनाया जाएगा, सुरंग के माध्यम से जो उसे निकाला जाएगा। क्योंकि 65 फीट के बाद अगर खुदाई होती है तो कंपन जब बढ़ जाएगा तो ऐसे में उस बोर के पैक होने की भी संभावना बनती है। इसलिए बड़ा जोखिम ना उठाते हुए एक टनल बनाने का काम किया जाएगा, और छोटा टनल बनेगा तो सुरक्षित बनेगा। उसके बाद उस राहुल को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो पूरी तरीके से की जाएगी। बिल्कुल, ये प्लानिंग है प्रशासन की, और रात से ही चूंकि अफसर लगातार डटे हुए रहिएगा। आदेश, लौट रहा हूं आपके पास। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि यह हादसा पेश आया, उसके बाद से लगातार प्रशासन डटा हुआ है। जैसा कि अवधेश बता रहे थे कि कैशिंग जो पाइप होता है उसे वापस निकाल लिया गया था, चूंकि ये बोर सक्सेस नहीं हुआ था, और ऐसे में यही डिसीजन लिया गया। लेकिन नतीजा ये हुआ कि राहुल, उनका परिवार का बच्चा हादसे का शिकार हुआ है। होना ये चाहिए था कि जब बोर सक्सेस नहीं हुआ था तो फिर जब कैसिंग पाइप निकालने के बाद इस गड्ढे को मिट्टी से भर देना चाहिए था। लेकिन यही लापरवाही भारी पड़ गई इस परिवार पर, और स्पष्ट गाइडलाइन भी है कि आखिर क्या करना चाहिए अगर बोर सक्सेस होता है, और नहीं होता है तब क्या होना चाहिए।
इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पर राहुल फंसा हुआ है। और हम इस वक्त ग्राम पंचायत पिहरीद के उस जगह पे हैं जहां पर जो है राहुल को बचाने की एक कवायद चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मशीनें लगी हुई हैं और लगातार यह मशीनें जो है खुदाई कर रही हैं। और राहुल जो है लगभग 70 से 80 फीट के बीच में फंसा हुआ है। और इसी के आप बगल में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काफ़ी भीड़ जो है दिख रही है और ये वही भीड़ के वाले स्थल है जहां पर बोर खुदा हुआ है। वहां पे जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और एक्सपर्ट जो है वहां पर मौजूद है। और वो जो है लगातार ऑक्सीजन के जो पाइप हैं उसे डाले हुए हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो वहां पर आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि जो ये ऑक्सीजन के सिलेंडर, जो खाली सिलेंडर है जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, लगभग 4 और 3 7 8 9 10 11 लगभग जो है 11 सिलेंडर अब तक जो है राहुल को बचाने में खर्च किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन की टीम लगातार जो है संपर्क बनाए हुए है। जो कैमरे हैं बोरवेल्स के अंदर में डाले गए हैं और उनसे राहुल की जो है तमाम हरकतें जो है देखी जा रही है कि राहुल को किसी तरीके से कोई तकलीफ तो नहीं है। परिजन लगातार उससे बीच बीच में आकर के संपर्क कर रहे हैं और उन्हें आवाज़ दे रहे हैं। अपने परिजनों की आवाज़ पाने के बाद जो है राहुल प्रतिक्रिया भी दे रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रशासन और जो है रेस्क्यू टीम काफ़ी मुस्तैदी से लगी है और उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि जल्द ही जो है राहुल बाहर निकलेगा और अपनी मां की गोद में जाएगा। रोहित शुक्ला, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा। तो राहुल को सुरक्षित वापस निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ दुआओं का दौर भी चल रहा है, वहीं परिवार वालों की जान सांसत में अटकी है। जाहिर है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इस बात को जरूर समझना होगा, क्योंकि अगर उस गड्ढे को भर दिया जाता तो शायद राहुल आज सुरक्षित लोगों के बीच में होता। हालांकि कोशिशें अभी भी जारी हैं और आशा यही की जानी चाहिए कि राहुल सुरक्षित वापस निकल आएगा। बोरवेल से 50 से 55 फीट तक गहराई तक गड्ढा किया जा चुका है। इसके बाद अब सुरंग से राहुल तक पहुंचने की कोशिश होगी। चूंकि 80 फीट की गहराई पर बताया जा रहा है कि राहुल फंसा हुआ है। दुआओं का दौर भी चल रहा है, कोशिशें भी जारी हैं प्रशासन के स्तर पर। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन परिवार वाले इस वक्त सांसें अटकी हुई हैं परिवार की। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सुरक्षित वापस राहुल को निकाला जाए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर भिंड से है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगा ली। पति, पत्नी, एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। बिटिया की हालत गंभीर बनी हुई है। गोहद थाना क्षेत्र के गुर्जर कठुआ गांव की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर है भिंड से, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगा ली और इसमें पति, पत्नी और एक बच्चे समेत कुल 3 लोगों की मौत हुई है। बिटिया की हालत गंभीर बनी हुई है। गोहद थाना क्षेत्र के गुर्जर कठुआ गांव की घटना है। पुलिस जरूर मौके पर पहुंची हुई है और घटना की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, क्या वजह रही, पूरे परिवार ने एक साथ क्यों मौत को गले लगाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि महज एक शख्स, एक बच्ची बची है और उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो भिंड का ये मामला है, पुलिस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर चुकी है। क्या वजह है, जाहिर है कि रिश्तेदारों से भी चर्चा होगी, पड़ोसियों से भी चर्चा होगी। अनिल शर्मा भिंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनिल, क्या वजह, क्या कारण निकलकर सामने आया अभी? इस पूरे परिवार ने क्यों मौत को गले लगाने की कोशिश की? 3 लोगों की जान भी चली गई। प्रशांत जी बता दूं, मैं बहुत दुखद घटना है। कटवा हाजी गांव में पति पत्नी सहित 2 बच्चों की फांसी लगने की खबर सामने आई थी। बताया गया है कि पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर 4 वर्ष पूर्व विवाद हुआ था। वह विवाद के चलते दोनों में फिर विवाद हुआ, तो यही कारण रहा है कि पत्नी ने पहले बच्चों को फांसी लगाई, उसके बाद दोनों ने मौत को गले लगाया है, जिसमें बच्ची की हालत नाजुक है। पुलिस बच्ची से पूरे बारीकी पूछताछ कर रही है। उपचार के दौरान पुलिस ने बच्ची से
पूछताछ की और कहा बता के बेटा कैसे क्या हुआ। तो बच्ची के जो भी बयान सामने आएंगे, जैसे उपचार के बाद उसको जैसे होश आता है उसके बाद स्थिति क्लियर होगी आखिर पूरा मामला क्या है। मौके पर एसपी शैलन सिंह पहुंच गए हैं, एफएसएल की टीम पहुंच गई है, पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम पति पत्नी ने क्यों दिया। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनिल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब सीधी से बड़ी खबर है, जहां मां ने 5 साल की बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। ट्रेन के सामने आकर मौत को गले लगा लिया। मालगाड़ी की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। आत्महत्या का कारण अभी भी अज्ञात बना हुआ है। कुसमी थाना क्षेत्र के गोत्रा गांव की घटना है। कटनी सिंगरौली रेलवे मार्ग का मामला है ये बड़ी खबर है सीधी से, जहां मां ने 5 साल की बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या की मां ने, और 5 साल की मासूम बेटी भी इस दौरान महिला के साथ में थी और मालगाड़ी की चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई। हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। हरीश, पहचान हो पाई है महिला की? क्या और जानकारी निकल कर आई इस मामले में? बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दूं कि गोत्रा गांव के निवासी हैं। हालांकि जो महिला है वो उससे अपने 5 साल की बेटी के साथ जाके ट्रेन में ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे रही है। हालांकि उसमें उस महिला की और बेटी दोनों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन प्रशांत अब तक वजह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस वजह से महिला ने जो है तो आत्महत्या की कदम उठाया है और उसने इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि इन सभी पहलुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा प्रशांत की क्या कुछ वजह निकलकर सामने आती है। प्रशांत, बिल्कुल, चलिए जांच के बाद ही तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। शुक्रिया हरीश आपका इस जानकारी के लिए। खबर रायपुर से, जहां रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। ये रोज सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने जा रही है। पटरी पर फिर से लोकल ट्रेनें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। दुर्ग भिलाई और कुम्हारी का किराया 10 रुपए और हजारों यात्री लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, रायपुर वालों के लिए और खासतौर से उन लोगों के लिए जो डेली ट्रेन से सफर करते हैं। रोज सफर करने वाले यात्रियों को ये राहत भरी खबर है। पटरी पर एक बार फिर से लोकल ट्रेनें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। दुर्ग भिलाई और कुम्हारी का किराया महज 10 रुपए है और ये ट्रेन सबसे बेहतर साधन इनके लिए, जहां सबसे कम किराया और हजारों यात्री रोज लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल कई वजहों से पहले कोरोना और उसके बाद फिर कोल ढुलाई के चलते कई ट्रेनों को रोका गया था, स्थगित किया गया था और अब एक बार फिर से जो लोकल ट्रेनें हैं कोरोना के बाद वो दोबारा शुरू होने जा रही हैं और इसका लाभ जो छत्तीसगढ़ वासी हैं, यात्री हैं, उन्हें सीधे तौर पर मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या ऐसे यात्रियों की है जो डेली अप डाउन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, नौकरी या फिर रोजगार के लिहाज से। उनके लिए राहत भरी खबर होगी, चूंकि किराया बाकी संसाधनों के मुकाबले, बाकी ट्रांसपोर्ट के मुकाबले रेल यातायात या रेल के माध्यम से सफर करना, ट्रेन के माध्यम से सफर करना काफी सस्ता इनके लिए हो जाता है। दुर्ग भिलाई और कुम्हारी का किराया अगर हम जिक्र करें, जहां पर लोग डेली अप डाउन करते हैं, महज 10 रुपए है और आने जाने का ये सबसे सस्ता साधन है जो कि कोरोना के समय से बाधित था और अब एक बार फिर से ये लोकल ट्रेनें छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रही हैं और इसका सीधा फायदा जो दुर्ग भिलाई और रायपुर के बीच में, बिलासपुर के बीच में जो लोग सफर करते हैं, अप डाउन करते हैं, उनको सीधा फायदा इसका मिलेगा। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से लोकल ट्रेन शुरू होने जा रही हैं। हालांकि ये अभी साफ नहीं है किया गया कि कितनी लोकल ट्रेनें एक बार में ये शुरू होंगी या फिर जो ट्रेनें लोकल ट्रेनें बंद की गई थी वो सभी एक साथ शुरू होंगी या फिर क्रमवार इन्हें संचालित करना शुरू किया जाएगा। अवधेश मिश्रा हमारे साथ हैं। अवधेश, ये बड़ी राहत है खासतौर से उन लोगों के लिए जो डेली अप डाउन करते थे। सबसे सस्ता साधन रेलवे
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए प्रशांत, जी। रायपुर से लेके भिलाई दुर्ग तक के सफर करने वाले हजारों यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सौगात इसलिए क्योंकि कोविड काल जी। के बाद से जो है लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया था और अब फिर से एक बार तारीख तय की गई है कि 1 जुलाई से इसका फिर से जो संचालन है वो किया जाएगा। तो हजारों ऐसे लोग जो भिलाई दुर्ग पे आश्रित रहते हैं, वहाँ रोज उनको जाना रहता है, या भिलाई दुर्ग से जो लोग रायपुर आते हैं उन्हें जो आना जाना रहता है, तो ऐसे में उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। और एक बड़ी बात यह भी कि जी। जो ट्रेन का टिकट है वो 10 रुपये तय किया गया है। मतलब आप 10 रुपये में भिलाई दुर्ग से रायपुर आ सकते हैं और उतने ही पैसे में वापस जा सकते हैं। तो कहा जा सकता है कोविड काल के बाद लगातार जो छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें, जो बीते दिनों कोयला संकट के बीच छत्तीसगढ़ में जो लगातार ट्रेनें रद्द हुई, तो यात्रियों को जो परेशानी हुई, इन तमाम चीज़ों के बीच एक बड़ी अच्छी खबर कि जो लोकल ट्रेनें हैं, जो लाइफलाइन रायपुर भिलाई दुर्ग के लिए मानी जाती है, उसे फिर से 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अवधेश, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब खबर ग्वालियर से। बड़ी खबर है, जहां रेप का आरोपी थाने से हथकड़ी समेत फरार हो गया। यूनिवर्सिटी थाने से आरोपी धर्मवीर जाटव फरार हो गया है। औरंगाबाद से ग्वालियर पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेकर आई थी। रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में यह आरोपी था। पुलिस को चकमा देकर यह फरार हुआ है और पुलिस आरोपी की तलाश में अब जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से। रेप का आरोपी थाने से हथकड़ी समेत फरार हो गया है। यूनिवर्सिटी थाने से फरार हुआ है आरोपी धर्मवीर जाटव। औरंगाबाद से गिरफ्तार कर ग्वालियर पुलिस इसे लेकर आई थी। रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में यह आरोपी था और पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो गया। और न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे छोड़ दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम न्यूज 18 इंडिया। और किस करवट बैठेगा पंचायत और निकाय में ऊंट इस बार? सियासी ऊंट क्या है इस बार? जनता की राय देखिए न्यूज 18 की खास पेशकश, कहता है वोटर। शाम 6:26 पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश।